ओके, तो अब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं, जो कि है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अब जॉइंट्स को हमने क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में। फाइब्रस जॉइंट्स नंबर 1, सेकंड नंबर कौन सा है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो अभी हम पढ़ने लगे हैं। थर्ड नंबर है साइनोवियल जॉइंट्स, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो सेकंड नंबर अगर ये हमारे पास जो वैरायटी ऑफ जॉइंट्स है वो है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में हमारे पास बोन के दरमियान क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये बात आपको पहले से पता है, कार्टिलेज वाली वीडियो आप जाकर देख सकते हो अगर आपको उसमें डाउट है। अब कार्टिलेज क्या है, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन करेगा दो बोन्स को, और हमारे पास बनेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये जॉइंट्स हमारे पास दो वैरायटी के होते हैं, सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस। ठीक है, कोंड्रो से आप याद रख लो, कार्टिलेज वैसे ही पता चल जाता है। तो सिनकोंड्रोसिस कार्टिलेजिनस जॉइंट है और सिम्फाइसिस ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। सिनकोंड्रोसिस को हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसको प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं। और इसमें दोनों में फ़र्क सिर्फ किस बात का है, टाइप ऑफ कार्टिलेज का है। सिनकोंड्रोसिस में हमारे पास हाईलाइन कार्टिलेज होगी, और सिम्फाइसिस में हमारे पास कौन सी कार्टिलेज होगी, फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। अब ये बात आपने याद रखनी कि फाइब्रो कार्टिलेज और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में फ़र्क है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एक जनरल टर्म है, एक जनरल फाइब्रस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन फाइब्रो कार्टिलेज स्पेसिफिकली कार्टिलेज की टाइप है। ठीक है, अब सिनकोंड्रोसिस प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, हाईलाइन कार्टिलेज से बना होगा, दोनों बोन्स के पार्ट्स के दरमियान हाईलाइन कार्टिलेज होगी, और ये एक टेम्परेरी जॉइंट है। इसको हम ट्रू जॉइंट कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ जो है ना बच्चों के अंदर ही मेनली प्रेजेंट होगा। अडल्ट लाइफ में ये इसकी जगह क्या चीज़ हो जाएगी, सिनओस्टोसिस। सिनओस्टोसिस हमने पढ़ा है क्या होता है, कि हमारे पास ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास बोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास बोन के दरमियान, बोन के दोनों एंड्स के दरमियान में प्रेजेंट था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोन में। और फिर ये दोनों पार्ट, बोनी पार्ट्स के दरमियान कोई भी कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहेगा, दोनों बोनी टिश्यू एक साथ बिल्कुल अटैच हो जाएंगे। और ये एक सिनोस्टोसिस जो है, अब ठीक है, अब ये दो बोन्स ज्वाइन हो गई बोनी टिश्यू से। ठीक है, तो अब आप इसमें फ़र्क नहीं कर सकते दोनों बोन्स के दरमियान में। अब ये दोनों बोन्स थी कनेक्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, एक जॉइंट बना हुआ था, और जब इसमें सिनोस्टोसिस होगी तो अब ये बोन आपको ऐसे नज़र आएगी। ठीक है, अब इसमें आप फ़र्क नहीं कर सकते कि कौन सी ये बोन थी, कौन सी ये बोन थी। तो ये एक मेजर रीज़न है जो हम पढ़ते हैं कि हमारे पास बच्चों के अंदर 300 बोन्स होती हैं और अडल्ट में 206 बोन्स होती हैं। तो इसकी एक मेन रीज़न सिनोस्टोसिस है कि फिर वो बोन्स फ्यूज़ कर जाती हैं, दो बोन्स मिलके एक बोन बना लेंगी, और फिर वो उनको हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो हमारे पास ओवरऑल 206 बोन्स हो जाती हैं। तो उसकी एक मेन रीज़न है सिनोस्टोसिस। अच्छा, अब सिनकोंड्रोसिस ने एट द एंड क्या बना रहे हैं, सिनोस्टोसिस, इसलिए एक टेम्परेरी जॉइंट है। सिर्फ ये न्यूबॉर्न्स के अंदर और इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के अंदर प्रेजेंट होगा। अब इसकी दो जो है ना जगह पे अकरेंस है, एक तो एंडोकोंड्रल जितनी भी बोन्स हैं, आपने पढ़ा होगा बोन्स की डेवलपमेंट की, बोन्स हमारे पास दो तरह से डेवलप होती हैं। एक होती है इंट्रा मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन के अंदर, और एक होती है इंट्रा कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का मॉडल होता है और उसके अंदर बोन डेवलप होती है। अब जब कार्टिलेज का एक पूरा मिनिएचर मॉडल बनेगा, ठीक है, कार्टिलेज का एक मिनिएचर मॉडल का आप वीडियो भी देख सकते हो, तो उसमें हमारे पास पहले कार्टिलेज सारी होगी। अब उस कार्टिलेज के अंदर एक पॉइंट पे प्राइमरी सेंटर, फिर सेकेंडरी सेंटर्स बनेंगे, उधर ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमारे पास पूरा प्राइमरी सेंटर से बन गई, सेकेंडरी सेंटर से बन गया, लेकिन इसके दरमियान में ये ग्रोथ प्लेट रह जाती है। इसका मकसद क्या होता है, एलोंगेशन। ये वो भी वीडियो है, उसको आप ऊपर नज़र आ जाएगी, आप उसको देख सकते हो। तो ये हमारे पास ग्रोथ प्लेट है। अब ये ग्रोथ प्लेट भी एक टेम्परेरी सिनकोंड्रोसिस टाइप ऑफ जॉइंट है, जो इन दोनों बोन के पार्ट्स मेटाफाइसिस और डायाफाइसिस को अटैच कर रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये ग्रोथ प्लेट भी टाइप ऑफ सिनकोंड्रोसिस है। अब जब अडल्ट बोन होगी, जब ये बोन ग्रो कर चुकी होगी अपनी मैक्सिमम एज पे, अपनी मैक्सिमम लेंथ तक, तो तब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट्स फ्यूज़ हो जाएंगे। ये मेटाफाइसिस और डायफाइसिस की बोन बिल्कुल एक साथ फ्यूज़ कर जाएगी, सिनकोंड्रोसिस कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। फिर बोन्स ऑफ स्कल भी कुछ बोन्स ऐसी हैं जिनके अंदर सिनकोंड्रोसिस प्रेजेंट होता है। अब पहले हमने पढ़ा था सिनकोंड्रोसिस किस में होता है, सूचर्स में होता है। इसके अलावा हमारे पास किन में होगा, सिनओस्टोसिस सिनकोंड्रोसिस में होगा।
ठीक है। सूचर्स में मेनली सिनोस्टोसिस बाद में बोन्स फ्यूज़ कर देती हैं। सिनकोंड्रोसिस भी बोन्स उसका भी इनिशियली जब डेवलपमेंट चाहिए होगी, बोन की ग्रोथ चाहिए होगी, तो उनके दरमियान कनेक्टिव टिश्यू होगा, लेकिन विद टाइम जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो ये दोनों बोन्स एक साथ फ्यूज़ कर देंगी सिनकोंड्रोसिस में। ठीक है। तो ये हमारे पास दो occurrences हैं सिनकोंड्रोसिस की। फिर सिम्फाइसिस हमारे पास ज़्यादा स्पेशल टाइप है, क्योंकि ये हमारे पास मेन ऐसा जॉइंट है जो कि एडल्ट में भी परसिस्ट करेगा। इसके अंदर क्या होगा, एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होगी, प्लस इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियरली लिगामेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट्स ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क को आप ऐसे समझो कि ये दो बोनी एंड्स हैं, इनके दरमियान में एक डिस्क है फाइब्रोकार्टिलेज की। फाइब्रोकार्टिलेज वैसे नहीं पड़ा, एक प्रॉपर डिस्क की कम्पैक्ट फॉर्म में पड़ा हुआ है। इसके अलावा एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट दोनों बोन्स के एंड्स को मूवमेंट से रोकेंगे, तो ये जो है ना इधर उधर मूव ना करना शुरू कर दे। तो एक एंटीरियरली होगा और एक आप इसके पीछे इमेजिन करो कि पोस्टीरियरली। तो दोनों बोन के एंड्स ऐसे, इनके दरमियान में एक ऐसे करके कार्टिलेजिनस डिस्क होगी, और उसको आप कह सकते हो कि एक यहाँ से यहाँ तक लिगामेंट और एक यहाँ से यहाँ तक एक लिगामेंट होगा जिसको कनेक्ट कर रहा होगा। तो अब ये बिल्कुल अपनी पोजीशन के अंदर जो है ना फिक्स्ड होगा, ये इमोबाइल जॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कार्टिलेजिन फाइब्रोकार्टिलेज की डिस्क होगी, प्लस एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट्स हो गई। एक ट्रू जॉइंट है, वो ट्रू नहीं था, ये ट्रू जॉइंट है, और ये वो प्राइमरी था तो ये सेकेंडरी जॉइंट है। अब इसकी ख़ास अकरेंस क्या है कि ये सारे मीडियन प्लेन में कर करें। मीडियन प्लेन ये था कि हम बिल्कुल बॉडी को दरमियान से डिवाइड करते थे इनटू अ राइट एंड अ लेफ्ट हाफ। ठीक है। एक्सटर्नली सिमेट्रिकल दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे बिल्कुल मिड लाइन में। तो ये हमारे पास था मीडियन प्लेन। बिल्कुल मीडियन प्लेन में मिड लाइन में ये जो है ना अकर करते हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस आप पढ़ोगे कि जो प्यूबिक बोन्स होती हैं दोनों साइड की, उनके दरमियान में ऐसे प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट बनता है यहाँ पे करके। फिर मेनूब्रियम जो हमारी चेस्ट स्टर्नम हमारी चेस्ट की बोन होती है उसका एक पार्ट होता है मेनूब्रियम, तो वो उसके साथ जब बाइंड करता है तो वो भी बाइंड करेगा किसके थ्रू, एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क के थ्रू। तो वो भी हमारे पास टाइप ऑफ जॉइंट होगा सिम्फाइसिस। फिर इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ये तो आपको पता ही होगा कि इंटरवर्टिब्रल जॉइंट के अंदर एक हमारे पास होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये चीज़ आपने एफएससी में पढ़ी होगी। उसके अंदर एक न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, न्यूक्लियस फाइब्रोसिस होता है। तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट के अंदर भी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर लिगामेंट्स होती हैं। तो ये भी हमारे पास कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है, सिम्फाइसिस। तो सिम्फाइसिस के तीन अकरेंसेस, तीनों इस मीडियन प्लेन के अंदर ही होगी। जो वर्टिब्रा है वो भी ऐसे मिड लाइन में प्रेजेंट होती हैं। मेनूब्रियम स्टर्नाई भी यहाँ करके प्रेजेंट होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ करके प्रेजेंट होगा। तो ये तीनों टाइप ऑफ जॉइंट्स। अब सिनोस्टोसिस जो है इसमें मेनली नहीं हुआ क्योंकि एक ट्रू जॉइंट है, लेकिन कुछ इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स जो हैं वो ज़रूर फ्यूज़ कर जाते हैं। कुछ वर्टिब्रा स्पेशली जो सेक्रल और कोक्सीजियल वर्टिब्रा है उनमें सिनोस्टोसिस हो जाएगा, और वो बिल्कुल एक साथ क्या कर देती हैं, फ्यूज़ कर देती हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने बोन्स में भी आपको रिवाइज कराया था कि सेक्रल और टोटल ओवरऑल हम वर्टिब्रा की काउंट करते हैं 33 वर्टिब्रा, लेकिन जब हम बोन्स को काउंट करते हैं तो इनको हम कहते हैं ओवरऑल 26 बोन्स। इनको 26 बोन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सेक्रल और कोक्सीजियल एक साथ सिनोस्टोसिस करके एक ही ओवरऑल बोन बना लेते हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि सिनोस्टोसिस से हमारी बॉडी में क्या चेंज आता है ओवरऑल। तो सिनोस्टोसिस आप दोबारा रिवाइज कर लो कि सूचर्स में तकरीबन सब में होगा, सिनकोंड्रोसिस में सब में सिनोस्टोसिस होगा, और उसके अलावा सम सिम्फाइसिस, कुछ सिम्फाइसिस टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट में भी होगा, स्पेशली कौन से, जो इंटरवर्टिब्रल सेक्रम के लेवल पे और कोसिक्स के लेवल पे वर्टिब्रियम के दरमियान में सिनोस्टोसिस होगा, वो बोन्स एक साथ फ्यूज़ कर देंगी।